हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप अपनी तैयारी में जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ परफेक्ट है। तो आज मेरे दोस्त हम अपने हरियाणा का 22वां जिला डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम आप लोग जानते हैं चरखी दादरी। चरखी दादरी के कंप्लीट होते ही मेरे दोस्त 22 के 22 जिले अच्छे तरीके से अपने क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो सारे के सारे बच्चे हेडिंग डाल लीजिएगा, जिला दर्शन चरखी दादरी। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे बेटा हिस्ट्री, इतिहास पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जिला दर्शन चरखी दादरी। बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्थिति को लेकर कि दादरी की जो स्थिति है, लोकेशन है, हरियाणा के मानचित्र के ऊपर दादरी आपको कौन सी दिशा में दिखाई देगा। तो आप सभी को पता है कि दादरी को हम देखेंगे तो ये हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में दिखाई देगा। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित। स्थिति के बाद हम बात करेंगे अस्तित्व की। कि दादरी को हरियाणा में सबसे पहले जो जिला बनाया गया था वो कब बनाया गया था। तो मेरे दोस्त हम बात करें तो दादरी जिले के रूप में आया था 1 दिसंबर 2016 को। 1 दिसंबर 2016 को दादरी को क्या बनाया गया था बेटा, जिला बनाया गया था। 1 दिसंबर 2016 को इसको जो अलग किया गया था वो भिवानी से अलग करके जिला बनाया गया था। तो ये अलग हुआ था किससे, भिवानी से अलग हुआ था। ठीक है। और भिवानी से अलग करके जब ये जिला बना तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे। उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से मुख्यमंत्री के समय बना है ये, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समय। ठीक है। हम बात करें तो इसको जिला बनाए जाने के लिए विधानसभा में जो प्रस्ताव पास हुआ था वो कब हुआ था। और विधानसभा में प्रस्ताव पास होने से पहले बच्चों इसको जिला बनाए जाने की जो घोषणा है वो खट्टर ने ही की थी। और इसको जिला बनाए जाने की घोषणा कब की गई थी, क्योंकि कोई भी काम नेता करता है तो सबसे पहले उस काम को करने की घोषणा करता है बच्चों। तो जिला बनाए जाने की जो घोषणा है ना वो की गई थी 16 अक्टूबर 2016 को।
16 अक्टूबर 2016। तो 16 अक्टूबर 2016 को ये जिला बना दिया जाता है, या घोषणा की जाती है? घोषणा की जाती है बच्चों, जिला नहीं बनाया जाता, ठीक है ना। तो जैसे जैसे एग्जामिनर आपसे पूछना चाहे वैसे ही आपको आंसर देना पड़ेगा। तो घोषणा जो है वो कब हुई? 16 अक्टूबर 2016 को। उसके बाद मेरे दोस्त विधानसभा से मंजूरी मिलती है, विधानसभा से जिला बनाए जाने की मंजूरी। ठीक है, तो विधानसभा से जिला बनाए जाने की मंजूरी। बेटा मंजूरी कब मिली? 16 नवंबर 2016 को। और मंजूरी मिलते ही फिर 1 दिसंबर 2016 को इसको क्या बना दिया जाता है? हरियाणा में 22वां जिला। अस्तित्व के बाद हम बात करेंगे इसके एरिया की। इसके क्षेत्रफल की। और आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आपको बोलना है 1370.11 वर्ग किलोमीटर बच्चों इसका क्षेत्रफल होगा। हम बात करेंगे इसकी जनसंख्या की। ठीक है, और बेटा जनसंख्या का जो हम जिक्र करेंगे ना वो वर्तमान में करेंगे, फिलहाल इसकी जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो वर्तमान में इसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। और यदि मैं 22 के 22 जिलों की जनसंख्या देखूं तो उन 22 जिलों में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बच्चों कौन सा होगा? चरखी दादरी। यदि मैं 2011 की जनगणना के आधार पर बात करूं तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा? पंचकुला। ठीक है ना। तो वर्तमान का मतलब है कि फिलहाल जो सरकार ने भिवानी से अलग किया इसको, तो मेरे दोस्त जो जो गांव, जो जो शहर, जो जो कस्बे चरखी दादरी के अंतर्गत आए, तो वहां के लोगों को जब काउंट किया गया तो बच्चों पंचकुला से भी कम चरखी दादरी जिले की जनसंख्या पाई गई। तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाला जिला इसको वर्तमान में बोलेंगे, क्योंकि 2011 की जनगणना जब हुई थी तो वो 21 जिलों में हुई थी बच्चों, ये 2016 में बना है तो इसको 2011 की जनगणना में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जनसंख्या के बाद हम बात करेंगे इसका पुराना नाम। बेटा इसका जो पुराना नाम रहा है ना वो डालमिया नगर रहा है। दादरी का पुराना नाम क्या रहा है? डालमिया नगर रहा है। ठीक है, हम बात करें बेटा इसके नामकरण की। तो पहले इसका नाम मेरे दोस्त जो दादरी हुआ करता था, दादरी से ये डालमिया नगर बना था। तो दादरी इसका नाम किस कारण हुआ करता था? दादूरों के कारण। दादूर का मतलब यहां क्या है? मेंढक। तो दादूरों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा? दादरी पड़ा। दादूर का मतलब बच्चों मेंढक होता है, और बताया गया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। उस तालाब के अंदर बहुत सारे मेंढक जो है ना वो रहा करते थे, और मेंढकों की संख्या ज्यादा होने के चलते, दादूरों की संख्या ज्यादा होने के चलते बच्चों इसका नाम पड़ जाता है दादूर से दादरी। दादूर का मतलब मेंढक है यहाँ। ठीक है, और फिर इस दादरी से 2 किलोमीटर दूर एक गांव जिसका नाम है चरखी। बच्चों उस चरखी को इस दादरी के साथ जोड़ के फिर इसका पूरा नाम रख दिया जाता है चरखी दादरी। बच्चों जब ये दादरी हुआ करता था तो दादरी के बाद इसका नाम डालमिया नगर भी पड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक सेठ जिसका नाम था बच्चों डालमिया, रामकिशन डालमिया या रामकृष्ण डालमिया बच्चों, उसने यहाँ एक सीमेंट बनाने की फैक्ट्री स्थापित की थी। और सीमेंट बनाने की फैक्ट्री स्थापित करने के चलते इस नगर का जो नाम है वो दादरी से क्या कर दिया था? डालमिया नगर कर दिया था। ठीक है, बेटा देखिएगा मैंने तीनों बात बता दी है आप लोगों को। ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत हो।
आपसे क्वेश्चन पूछेगा जिला बनाए जाने की घोषणा, तुम बोलोगे 16 अक्टूबर 2016। आपसे पूछ ले कि भाई चरखी दादरी को जिला बनाए जाने की मंजूरी विधानसभा से कब मिली थी, 16 नवंबर 2016। आपसे पूछ ले कि भाई चरखी दादरी जिला कब बना था, और ऑप्शन में 1 दिसंबर 2016 दे रखा है, तो बेटा 1 दिसंबर 2016 ही करेंगे। क्योंकि कोई भी जिला जो है उसको अस्तित्व में कब मानेंगे, जब उस जिले को संभालने वाला वहां पर जिले का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त कर दिया जाए। और जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है डीसी, जिसको हम बोलते हैं डिप्टी कमिश्नर, जिला उपायुक्त। और चरखी दादरी जो जिला बन चुका वैसे 16 नवंबर को, क्योंकि मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन इस जिले ने काम करना कब स्टार्ट किया बच्चों, जब चरखी दादरी का डीसी यहां पर नियुक्त कर दिया जाता है। और दादरी का जो डीसी है वो कब नियुक्त किया गया था, 1 दिसंबर 2016 को। ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई, एक बार फटाफट बताइएगा भाई। चलेगा। हम बात करते हैं यहां पर बेटा, विधानसभा क्षेत्र जो है ना वो दो हैं। ठीक है। यहाँ पर दो विधानसभा क्षेत्र हैं। और बेटा इन दो विधानसभा क्षेत्रों में मैं बात करूं, एक का नाम है दादरी, और एक का नाम है बाडड़ा। दादरी और बाडड़ा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दो विधानसभा क्षेत्र है और ये दो ही तहसील है। क्योंकि ये 22वां जिला है ना, तो बच्चों यहां से पूछ सकता है तहसील भी। तहसील का मुखिया कौन होगा, तहसीलदार होगा। और जब ये जिला नहीं बना था तो दादरी सबसे बड़ी तहसील हरियाणा में हुआ करती थी बेटा, ये भी याद रखें ना। तो जब इसको जिले का दर्जा नहीं दिया गया था, दादरी और बाडड़ा। बात करें उप तहसील की, तो उप तहसील जो है ना वो एक है, और जिसका नाम है बोध कला। जिसका नाम क्या है, बोध कला। ठीक है। इसका कोई भी उपनाम नहीं है, याद रखेंगे। इसका कोई भी उपनाम नहीं है, लेकिन इसकी स्थापना किसने की है, इसके संस्थापक कौन माने गए हैं। तो चरखी दादरी के जो संस्थापक माने गए हैं वो पृथ्वीराज चौहान के आदिवासी पुत्र, पृथ्वीराज चौहान के आदिवासी पुत्र बिल्हान सिंह फोगाट माने गए हैं बच्चों। तो बिल्हान सिंह फोगाट, इन्होंने ही मेरे दोस्त इस क्षेत्र को आबाद करने का क्या किया था, काम किया था। यहां पर हम बात करें उद्योगों की, तो औद्योगिक दृष्टि से कोई संपन्न जिला है नहीं बच्चों चरखी दादरी। लेकिन चरखी दादरी के अंदर 1938-39 में, ठीक है, एक फैक्ट्री जो है स्थापित की गई थी, और ये हरियाणा के अंदर पहली सीमेंट की फैक्ट्री थी। सीमेंट उद्योग। बच्चों यहां पर एक सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी।
सेठ रामकृष्ण डालमिया के द्वारा सेठ रामकृष्ण डालमिया द्वारा जर्मनी देश के इंजीनियरों की सहायता से। कौन से देश के इंजीनियर थे बेटा? जर्मनी देश के। तो ये भी याद रखना है, जर्मनी देश के इंजीनियरों की सहायता से। ठीक है, तो जर्मनी देश के इंजीनियरों की सहायता से बच्चों वर्ष 1938-39 के अंदर, ठीक है, और ये सीमेंट की फैक्ट्री स्थापित करने के लिए सेठ रामकृष्ण डालमिया ने बच्चों जींद रियासत के राजा से परमिशन ली थी। तो सेठ रामकृष्ण डालमिया द्वारा, क्योंकि बच्चों 1857 की क्रांति के बाद ये सारा का सारा क्षेत्र दादरीवाड़ा जींद रियासत के अधीन कर दिया गया था। अंग्रेजों के द्वारा ये जींद रियासत के राजा को सौंप दिया गया था। तो सेठ रामकृष्ण डालमिया जब यहाँ पर कोई सीमेंट की फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो ये दादरी क्षेत्र उस समय कौन सी रियासत के अधीन आता था? जींद रियासत के। तो जींद रियासत के राजा से तो पूछना पड़ेगा ना कि भाई यहाँ पर हम सीमेंट की फैक्ट्री लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो सेठ रामकृष्ण डालमिया द्वारा परमिशन जो ली गई थी बेटा, वो किससे ली गई थी? जींद रियासत के राजा से। ठीक है, तो ये परमिशन जींद रियासत के राजा से ली गई थी। बेटा ये जो सीमेंट बनाने के लिए फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो यहाँ पर बड़े स्तर पर सीमेंट का उत्पादन नहीं हो पाया। जब बड़े स्तर पर सीमेंट का उत्पादन नहीं हो पाया, तो देखते ही देखते ये जो फैक्ट्री है वो घाटे में चली जाती है। घाटे में चली जाती है तो मजदूरों को बच्चों वेतन नहीं दिया जाता। मजदूर भी लंबे समय तक बच्चों यहाँ पर अपने वेतन के लिए लड़ाई लड़ते रहे इस फैक्ट्री के मालिकों के साथ। बच्चों जब बाद में कहीं पर उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो मालिकों के खिलाफ इस फैक्ट्री के आगे वो सारे के सारे जो मजदूर हैं वो क्या है, भूख हड़ताल के ऊपर बैठ जाते हैं। जब मेरे दोस्त भूख हड़ताल के ऊपर बैठ जाते हैं, तो ये 1980 और 81 का साल मैं बता रहा हूं, जब घाटे के चलते ये फैक्ट्री मेरे दोस्त मजदूरों को वेतन नहीं दे पा रही थी। ये मालिक जो है वो मजदूरों का शोषण कर रहे थे। तो मजदूरों ने भी सोच लिया था कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ हड़ताल करेंगे, ताकि हड़ताल से पूरे देश में एक मैसेज आए, लोगों का ध्यान हमारी तरफ आए और हमारी कहीं ना कहीं सुनवाई हो पाए। तो बच्चों जब भूख हड़ताल के ऊपर बैठे, तो उसमें देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने जब मजदूरों की भूख हड़ताल के बारे में सुना, तो मेरे दोस्त उन्होंने तुरंत फैसला किया कि अब ये जो फैक्ट्री है ये मालिकों के हाथों से लेकर इसको भारत सरकार के हाथों में दे दिया जाए। और 1980-81 के अंदर मेरे दोस्त इसका सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो भारत के अंदर सीमेंट को देखता है बच्चों, उस निगम को ये फैक्ट्री जो है वो सौंप दी जाती है। तो 1980-81 आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के चलते, तो ये हस्तक्षेप किया था इंदिरा गांधी ने, क्योंकि उस समय देश की ये प्रधानमंत्री हुआ करती थी। इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के चलते CCI, इसको बोलते हैं सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय सीमेंट निगम। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोबारा बच्चों क्या कर लिया जाता है? अधिग्रहण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अधिग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है ना?
बेटा आदिवासी बोला है मैंने, आदिवासी। ठीक है भाई। ठीक है अभिषेक, अब इस बात की पड़ताल करने के लिए तो मिलना पड़ेगा पृथ्वीराज चौहान से। आदिवासी का मतलब समझते हो तुम? जैसे बच्चों, भीम की एक और पत्नी थी हिडिंबा, ठीक है ना? तो फैमिली आईडी में तो कोई और पत्नी थी। इसके अलावा पहले जो है ना, फैमिली आईडी के बाहर भी पत्नियां हो जाया करती थी। बिल्कुल भाई, जुकाम हो गया आज तो। हाँ। मौसम आ रखा है ना जुकाम वाला, क्योंकि मेरे भाई टेम्परेचर जो है ना वो दिन में कई बार चेंज होता है, ठीक है? तो एसी चलाना पड़ता है, फिर पंखा चलाना पड़ता है, फिर बच्चों ठंड लगती है तो सब कुछ बंद करना पड़ता है। चलेगा। तो एक ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये सीमेंट उद्योग बच्चों, सीसीआई सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जब इसका अधिग्रहण किया तो सीसीआई भी इसको नहीं चला पाई, और 1996 में फैक्ट्री क्या हो जाती है बच्चों, बंद हो जाती है। तो वर्ष 1996 में दादरी के अंदर दो बड़ी घटनाएं हुई। एक तो मेरे दोस्त यहाँ पर जहाज गिरा था, ठीक है, दो जहाज मेरे दोस्त समसपुर गांव और डाणी फोगाट गांव के खेतों के ऊपर आसमान में एक दूसरे से टकराए थे, और दोनों विमानों में सवार 349 यात्री एट द स्पॉट मारे गए थे। और 1996 में हुई ये विमान दुर्घटना अपने हरियाणा में अब तक हुई सबसे बड़ी विमान दुर्घटना मानी गई है। और दूसरा जो काम हुआ था बच्चों चरखी दादरी के अंदर, वो हुआ था सीमेंट फैक्ट्री के लगा था ताला, बंद हुई थी ये। बेटा ये सीमेंट फैक्ट्री क्या हो जाती है, बंद। ठीक है, एक ही उद्योग है। उद्योगों के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे प्रसिद्ध मंदिर। कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं? सबसे पहला मंदिर आपको याद रखना है श्री श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर, श्री श्री 1008 आदिनाथ, श्री श्री 1008 आदिनाथ, बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर है बच्चों, ये जैन मंदिर है, ये आदिनाथ जैन मंदिर। श्री श्री 1008 आदिनाथ जैन मंदिर। बच्चों ये कौन से गांव में है, ये रानीला गांव में। ठीक है, रानीला गांव चरखी दादरी। दूसरा है बच्चों यहाँ एक मंदिर, रेस्ट हाउस मंदिर। ठीक है। तीसरे नंबर पे एक मंदिर है गुफा वाला मंदिर उसे बोलते हैं। गुफा वाला मंदिर, ठीक है। और एक है बच्चों बाबा जयमल, बाबा जयमल दास मंदिर। तो ये चार मंदिर आप लोगों को यहाँ पर रखने हैं याद। ये चार मंदिर बड़े फेमस होंगे यहाँ पर। बेटा 1996 में बंद हुई थी हेमंत कुमार, तुम मान भी लिया करो, तुम मानते नहीं हो। ठीक है। हाँ। सर बाबा जयमल दास मंदिर कहाँ है बेटा, ये बाडड़ा के अंदर है। ये बाडड़ा के अंदर है। गुफा वाला मंदिर कहाँ है, जोजू। जोजू आपने सुना है, जोजू। ये जोजू के अंदर है। रेस्ट हाउस मंदिर दादरी के अंदर ही है। एक और मंदिर आपसे पूछ ले, रंगीला हनुमान मंदिर, ये भी दादरी के अंदर है।
रंगीला हनुमान मंदिर भी कहाँ है बेटा? दादरी के अंदर। मंदिर के बाद हम बात करेंगे प्रसिद्ध मेलों की, कि मेले कहाँ कहाँ लगते हैं, यहाँ कौन कौन से फेमस मेले हैं। याद रखेंगे प्रसिद्ध मेलों में यहाँ पर एक मेला है, हनुमान मेला। कौन सा मेला बेटा? यहाँ हनुमान मेला लगता है, ठीक है ना। ये जो हनुमान मेला लगता है, ये लगता है कौन से गांव में? इमलोटा गांव के अंदर। तो पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि इमलोटा का हनुमान मेला जो है वो कौन से जिले में आयोजित किया जाता है। तो इमलोटा गांव है चरखी दादरी के अंदर। आपसे ही पूछ लेगा कि ये जो हनुमान मेला है ना, ये किस दिन लगता है? तो बच्चों ये लगता है फाल्गुन के महीने में। ये कब लगता है? फाल्गुन महीने में बच्चों इसका आयोजन किया जाता है। हनुमान मेले के बाद एक मेला यहाँ पर ध्यान रखना है, पीर मुबारक शाह का मेला। यहाँ पर मेरे दोस्त एक दरगाह है, पीर मुबारक शाह की दरगाह। और ये दरगाह का जो मेला है ये लगता है आपका कलियाणा गांव के अंदर। कौन से गांव में लगता है बेटा? कलियाणा गांव चरखी दादरी। ठीक है, तो ये कलियाणा गांव चरखी दादरी के अंदर लगने वाला फेमस मेला है। मेलों के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की। शिक्षा और संस्थान में यहाँ कुछ नहीं है, ना तो यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय है और ना यहाँ कोई यूनिवर्सिटी है अभी तक। तो याद रखेंगे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। हम बात करें तो कौन कौन से पर्यटन स्थल है यहाँ? पर्यटन स्थलों में एक तो आपको याद रखना है डैरंगो। पक्षी का नाम है बेटा डैरंगो। डैरंगो पर्यटक परिसर इसे बोल देंगे। तो डैरंगो पर्यटक परिसर कहाँ होगा? चरखी दादरी के अंदर। ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, यहाँ एक सरोवर है जिसका नाम है श्यामसर सरोवर। श्यामसर सरोवर ये कहाँ है? ये भी दादरी के अंदर। और ये श्यामसर सरोवर वो सरोवर बताया जाता है जहां पांडवों ने वनवास और अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर शिविर लगाने का काम किया था। तो पांडवों द्वारा यहाँ पर वनवास व अज्ञातवास के दौरान बेटा क्या लगाया गया था? शिविर लगाया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वनवास और अज्ञातवास के दौरान क्या लगाया गया था? यहाँ शिविर लगाया गया था। यहाँ एक दरगाह मैंने आपको बताई, पीर मुबारक शाह की दरगाह।
पीर मुबारक शाह की दरगाह, कलियाणा गांव। ठीक है। और ये कलियाणा गांव फेमस है बेटा किसके लिए? हिलना पत्थर के लिए। हिलना पत्थर या लरजता पत्थर कहाँ पाया जाता है? वो यहीं पर पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे पर्यटन स्थलों में, बस यही है, बाकी और यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, डांसिंग स्टोन, नृत्य पत्थर, ये सारे के सारे जो हैं आपके कलियाणा गांव के अंदर। हम बात करेंगे यहाँ पर प्रमुख व्यक्तित्वों की। प्रमुख व्यक्तित्वों में आपको याद रखना है यहाँ चौधरी हुकुम सिंह फोगाट, चौधरी हुकुम सिंह फोगाट। बच्चों ये कौन हुए हैं? ये पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के 8वें मुख्यमंत्री हुए हैं चौधरी हुकुम सिंह फोगाट। और साथ ही साथ ये डिप्टी सीएम भी रहे। पूर्व उप मुख्यमंत्री। इसके अलावा हम बात करेंगे किरण शोराण, लेफ्टिनेंट पद के ऊपर मेरे दोस्त किरण शोराण जो तरखी दादरी से आती हैं। ठीक है, किरण शोराण। इसके अलावा हम बात करेंगे महावीर सिंह फोगाट, महावीर सिंह फोगाट का जो जन्म हुआ बेटा वो बलाली गांव में हुआ। ठीक है। जाने जाते हैं अपनी बेटियों को कुश्ती में तैयार करने के लिए, कुश्ती कोच। ठीक है। इनके जीवन चरित्र के ऊपर एक फिल्म भी बनी बेटा जिसका नाम है दंगल। इनके जीवन पर आधारित फिल्म का नाम है दंगल। कौन सी फिल्म होगी? दंगल फिल्म होगी। ठीक है। हम बात करेंगे तो दंगल में महावीर सिंह फोगाट का किरदार किसने निभाया है? आमिर खान के द्वारा। बेटा हम बात करें तो 2016 के अंदर इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से भी नवाजा गया। तो 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड से ये क्या किए गए? सम्मानित किए गए। ठीक है। महावीर सिंह फोगाट के बाद इनकी बेटी बच्चों गीता फोगाट। गीता फोगाट, बबीता फोगाट, संगीता फोगाट, रितु फोगाट। ठीक है। विनेश फोगाट बच्चों वो महावीर सिंह फोगाट के भाई की लड़की है, गीता फोगाट। पूर्व कुश्ती खिलाड़ी, वर्तमान में हरियाणा पुलिस के अंदर डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं। गीता फोगाट। ठीक है। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम के अंदर बच्चों इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था, जो दिल्ली के अंदर आयोजित हुए थे।
गोल्ड मेडल। और स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कॉमनवेल्थ गेम के अंदर पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान, तो आप बोलेंगे वो गीता फोगाट है। ठीक है, इसी की कजन है विनेश फोगाट, जो वर्तमान में जुलाना से विधायक है बच्चों। विनेश फोगाट तो याद रखेंगे कुश्ती से संन्यास ले चुकी हैं। पूर्व कुश्ती खिलाड़ी, और साथ ही साथ अब राजनीति में आ चुकी हैं, राजनीतिज्ञ। बच्चों उनका जन्म तो हुआ है बलाली गांव में, और जींद का जो जुलाना क्षेत्र है वो विनेश फोगाट की ससुराल है। ठीक है, वर्तमान में जुलाना से विधायक हैं। वर्तमान में ये जुलाना से विधायक हैं। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ अपना कंप्लीट होता। एक चंद्रावती के बारे में मैं आपको पॉलिटी में पूरा का पूरा पढ़ा चुका हूं। तो 22वां डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपना कंप्लीट होता है, और इसी के साथ मेरे दोस्त हरियाणा जीके के अंदर एक दूसरा बड़ा पार्ट जिलों का परिचय वो कंप्लीट हुआ। चंद्रावती जो डालावास गांव में पैदा हुई थी, और कल से हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री पढ़ना। डालावास गांव चरखी दादरी, तो कल से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों हिस्ट्री। तो हिस्ट्री की हम पहली क्लास कल से स्टार्ट करेंगे, और 15 से 20 या 22 क्लास के अंदर आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर लेंगे मिसलेनियस पार्ट, और मिसलेनियस पार्ट के बाद बेटा हम कंप्लीट करेंगे फिर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। ठीक है, तो लगभग 1.5 से 2 महीने में आपका सिलेबस ये हो जाएगा कंप्लीट, और तब तक आपका पेपर भी नहीं आने वाला। तो आप बिना किसी टेंशन के आराम आराम से चीज़ों को तैयार करते रहो, आप अपने दिमाग में क्वेश्चन बनाते रहो, और किसी क्वेश्चन का आंसर आपको ना मिले तो क्लास में आप मेरे से डिस्कस करते रहो। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा, ये छोटा सा सेशन था, चरखी दादरी अपना कंप्लीट होता है। और बाकी हम एक हवा सिंह भी है बच्चों, ये खेल और खिलाड़ी के अंदर आ जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति तो यदि बच जाता है तो आप लोग जो है ना वो टेंशन मत लिया करो। हवा सिंह उमरवास गांव के अंदर ये पैदा हुआ था। ठीक है, पूर्व बॉक्सिंग खिलाड़ी और द्रोणाचार्य अवॉर्डी। ठीक है, चलेगा। फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त हरियाणा का इतिहास पढ़ना। हिस्ट्री की पहली क्लास हम कल से पढ़ेंगे, और बहुत आराम से प्यार से हिस्ट्री को कवर करेंगे।